बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात के सामने ज़ोहर, असर और इशा से पहले की जो सुन्नतें हैं उनके दो ज़रूरी मसले बयान किए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इन सुन्नतों की क्या क्या फ़जीलतें हैं। तो पहले तो दो मसले समझ लेते हैं कि वो दो मसले क्या क्या हैं जिनका जानना ज़रूरी है। तो पहला मसला तो ये है कि जैसे ही ज़ोहर की नमाज़ खड़ी हो जाए उसके बाद ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि हदीस के अंदर साफ साफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा उक़ीमतिस सलाह फ़ला सलात इल्लल मकतूबा, कि जैसे ही जमात की नमाज खड़ी हो जाए तो फिर कोई और नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। तो जैसे ही ज़ोहर की नमाज़ खड़ी हो गई तो उसके बाद ज़ोहर से पहले की सुन्नतें पढ़ना जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर ज़ोहर की नमाज़ खड़ी होने में 2-3 मिनट बाकी हों तब भी आपको सुन्नतें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि 2-3 मिनट में सुकून के साथ 4 रकात नहीं पढ़ी जा सकती, बल्कि 5-6 मिनट बाकी हों तब आपको सुन्नत पढ़नी चाहिए। और अगर ज़ोहर की नमाज़ खड़ी होने में 2-3 मिनट बाकी हैं तो आप सुन्नतें ना पढ़ें, बल्कि ज़ोहर के बाद उनको पढ़ लें। लेकिन अगर किसी ने सुन्नतें पढ़ना शुरू कर दी, किसी ने ज़ोहर से पहले की सुन्नतें पढ़ना शुरू कर दी, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ खड़ी हो गई, तो अब क्या करना है, ये असल समझने वाला मसला है। तो दो सूरतें हैं। एक तो ये कि आपकी 2 रकात सुन्नत पूरी नहीं हुई, तब तो मसला ये है कि आप 2 रकात सुन्नत पर सलाम फेर दें और जमात की नमाज में शामिल हो जाएं, लेकिन ज़ोहर के बाद आपको पूरी 4 पढ़नी पड़ेगी। दूसरी सूरत यह है कि आप ज़ोहर की सुन्नत पढ़ रहे थे, तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ खड़ी हुई है, तो इस सूरत में आप अपनी 4 रकात पूरी कर लें, उसके बाद जमात की नमाज में शामिल हों। बिल्कुल यही मसला है जुमे से पहले की सुन्नतों का, कि जैसे ही जुमे का खुतबा शुरू हो जाए उसके बाद जुमे से पहले की सुन्नतें पढ़ना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई जुमे की सुन्नत पढ़ रहा था और ख़ुतबा शुरू हो गया, तो यहाँ भी 2 सूरतें हैं कि अगर 2 रकात पूरी होने से पहले ख़ुतबा शुरू हुआ है तो आप 2 रकात पर सलाम फेर दें, लेकिन जुमे के बाद फिर आपको 4 पूरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो 2 रकात आपने पढ़ी हैं ये आपकी नफिल हो जाएंगी। और दूसरी सूरत यह है कि आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए थे, उसके बाद ख़ुतबा शुरू हुआ है, आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए थे, उसके बाद खुतबा शुरू हुआ है, तो इस सूरत में आप अपनी 4 रकात पूरी कर लें। तो ये मसले तो हो गए ज़ोहर और जुमे से पहले की सुन्नतों के। अब जान लेते हैं कि असर और इशा से पहले की सुन्नतों का क्या मसला है। तो याद रखना चाहिए कि असर और इशा से पहले की जो सुन्नतें हैं वो गैर मुअक्कदा हैं, यानी उनको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर आदमी पढ़ता है तो सवाब मिलेगा, और अगर नहीं पढ़ता तो कोई गुनाह नहीं होगा। इसीलिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2-2 रकात पढ़ना भी साबित है और 4-4 रकात पढ़ना भी साबित है। इसलिए असर और इशा से पहले की जो सुन्नतें हैं उनमें आपको ये देखना चाहिए कि अगर 2 रकात का टाइम है तो आप 2 रकात पढ़ लें, और अगर नमाज खड़ी होने में इतनी देर है कि आप 4 रकात पढ़ सकते हैं तो आप 4 रकात पढ़ लें। लेकिन वो मसला आपको यहाँ भी याद रखना है कि अगर आप असर की सुन्नत पढ़ रहे थे और तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए, तो अब आप अपनी 4 रकात पूरी कर लें, उसके बाद असर की नमाज में शामिल हों। इसी तरह आप इशा की सुन्नत पढ़ रहे थे, तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए, तो अब आप अपनी 4 रकात सुन्नत पूरी कर लें, उसके बाद इशा की नमाज में शामिल हों। एक ज़रूरी मसला जो यहाँ समझने का है वो ये है कि ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नत, जुमे से पहले की 4 सुन्नत और जुमे के बाद की जो 4 सुन्नत हैं, उनके अंदर तो ये मसला है कि जब आप दूसरी रकात पर बैठेंगे तो सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे और तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन इन तीनों के अलावा जितनी भी सुन्नतें हैं, जैसे असर से पहले की सुन्नत है, इशा से पहले की सुन्नत है, या मिसाल के तौर पर आप इशराक की 4 रकात पढ़ने लगें इकट्ठी, इसी तरह चाश्त की आप 4 रकात इकट्ठी पढ़ने लगें, या इसी तरह तहज्जुद की 4 रकात आप इकट्ठी पढ़ने लगें, तो इन सारी सुन्नतों के अंदर, इन सारे नवाफिल के अंदर ये मसला है कि जब आप दूसरी रकात पर बैठेंगे तो आपको अत्तहियात भी पढ़नी है, दुरूद शरीफ भी पढ़नी है और दुआ भी पढ़नी है।
और जब तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो आपको सुबहानकल्लाहुम्मा आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सब कुछ पढ़ना है। लेकिन याद रखना चाहिए जो मसला मैं बयान कर रहा हूँ ये बेहतर सूरत है। जायज़ वो भी है जो सभी लोग करते हैं कि अगर 4 रकात वो इकट्ठी पढ़ते हैं तो 2 रकात दूसरी रकात पर बैठकर सिर्फ अत्तहियात पढ़ते हैं। इसी तरह तीसरी रकात में कोई भी सुबहानकल्लाहुम्मा नहीं पढ़ता, जायज़ वो भी है। लेकिन बेहतर सूरत यह है कि जब आप असर से पहले की इसी तरह इशा से पहले की जो सुन्नतें हैं, इसी तरह चाश्त, इशराक और तहज्जुद की अगर आप 4-4 रकात इकट्ठी पढ़ें तो इन सारे सुन्नतों और नवाफिल के अंदर बेहतर सूरत यह है कि जब आप दूसरी रकात पर बैठें तो दूसरी रकात पर बैठकर आप अत्तहियात भी पढ़ें, दुरूद शरीफ भी पढ़ें और दुआ भी पढ़ें। और इसी तरह जब तीसरी रकात के लिए खड़े हों तो सुबहानकल्लाहुम्मा आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सब कुछ पढ़ें। ये बेहतर सूरत है, हमें इसी पर अमल करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। लेकिन जो 3 सुन्नतें मैंने बयान की हैं, ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नत, जुमे से पहले की 4 सुन्नत और जुमे के बाद की 4 सुन्नत, इन तीनों सुन्नतों के अंदर यही मसला है कि आप दूसरी रकात पर बैठकर सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे। अगर आपने इन 3 सुन्नतों के अंदर अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दी तो सजदा सहव वाजिब हो जाएगा, जैसे फ़र्ज़ नमाज में वाजिब हो जाता है। तो इसलिए इन 3 तरह की सुन्नतों के अंदर तो आप अत्तहियात दूसरी रकात में सिर्फ अत्तहियात ही पढ़ेंगे और जब तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो सुबहानकल्लाहुम्मा भी नहीं पढ़ेंगे। ये तो इन सुन्नतों के मसाइल हो गए। अब जान लेते हैं कि इन सुन्नतों की क्या क्या फ़जीलतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। तो ज़ोहर की सुन्नतों के बारे में 2 हदीसें हैं। एक हदीस में तो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ज़ोहर से पहले 4 रकात और ज़ोहर के बाद 4 रकात पाबंदी के साथ पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर जहन्नम को हराम कर देगा। तो ज़ोहर से पहले तो 4 रकात पढ़ी जाती हैं, ज़ोहर के बाद भी 4 रकात हैं, 2 रकात तो सुन्नत मुअक्कदा हैं और 2 रकात नफिल हैं। तो इसलिए ज़ोहर से पहले भी 4 रकात पढ़नी चाहिए और ज़ोहर के बाद भी 4 रकात पढ़नी चाहिए। और एक हदीस के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ज़ोहर से पहले 4 रकात पढ़ी उसने गोया तहज्जुद की 4 रकात पढ़ी। जैसे तहज्जुद में 4 रकात पढ़ने का सवाब है, इसी तरह ज़ोहर से पहले की जो 4 रकात सुन्नतें हैं उनको पढ़ने पर सवाब मिलता है। और असर से पहले की जो सुन्नत हैं उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाए जो असर से पहले 4 रकात पढ़ता है। और इशा से पहले की सुन्नतों के बारे में कोई ख़ास फजीलत नहीं है, बल्कि आम तौर से ये कहा जाता है कि इशा से पहले की जो 4 रकात है वो तो साबित ही नहीं है, जबकि ये बात गलत है। क्योंकि एक किताब है मुख्तसर क़ियामिल लैल लिल मरवज़ी, उस किताब के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि सहाबाए किराम इशा से पहले 4 रकात पढ़ने को पसंद फरमाते थे। अब जाहिर है कि सहाबाए किराम अपनी तरफ से तो पसंद नहीं फरमाते होंगे, बल्कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी होगी या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए देखा होगा, इसीलिए तो सहाबाए किराम पसंद फरमाते थे और सहाबाए किराम इशा से पहले 4 रकात पढ़ते थे। तो इशा से पहले की सुन्नतों के बारे में सिर्फ यही फजीलत है कि सहाबाए किराम इशा से पहले की 4 रकात पढ़ने को पसंद फरमाते थे।